आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट फंडामेंटल्स के बारे में। नेटवर्किंग में जो हमारे पास OSI मॉडल्स होते हैं ना, उसकी जो लेयर्स होती है ना 7 होती है, जिसमें जो फर्स्ट लेयर होती है ना उसको हम कहते हैं फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर्स में हमें क्या है, ईथरनेट फंडामेंटल्स के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए और उस पर जो वर्किंग होती है ना वो ईथरनेट के ऊपर ही होती है। ईथरनेट फंडामेंटल क्या है, जैसा कि एक डिवाइस है उसको दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं और उस पर इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू अ वायर, सिर्फ वायर के थ्रू, जिसमें फाइबर केबल आती है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है और दूसरी होती है ईथरनेट कॉपर केबल जो कि ट्विस्टेड पेयर होती है, जिसके 4 पेयर होते। और उससे पहले जो है ना, जब ईथरनेट केबल नहीं थी, ये जो सारा वर्क होता था किस पे होता था, वो होता था F टाइप कनेक्टर और कोक्सेल केबल के ऊपर। अभी जो केबल होती है हमारे पास UTP केबल होती है। इससे पहले हमारे पास क्या होती थी, कोक्सेल केबल होती थी। उसका जो कनेक्टर होता था ना वो F टाइप का होता था या BNC होता था। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जिसको हम कहते हैं F टाइप टेक्नोलॉजी या BNC, ये जो है टेक्नोलॉजी जो है टोटली जो है ख़त्म हो चुकी है। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, UTP केबल वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। मेन मकसद क्या है ईथरनेट फंडामेंटल का, कि एक डिवाइस से जो दूसरी डिवाइस तक जो डेटा जाता है ना, उसमें जो वर्कआउट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ईथरनेट। और वो किसके थ्रू हो, वायर के थ्रू होना चाहिए। और उसका जो स्टैंडर्ड होता है ना 802.3, ये स्टैंडर्ड होगा। जो वाईफाई होता है ना उसका स्टैंडर्ड और होता है, वायर्ड का होगा ना उसका स्टैंडर्ड और होता है। और इस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्क पोर्ट की। जैसे ये नेटवर्क पोर्ट है ना, ये होती RJ45 की। अभी मैं आपको एक डिवाइस दिखा रहा हूँ, उस पर मैं आपको पोर्ट दिखाता हूँ। अब जैसे ये एक डिवाइस है ना, ये एक डिवाइस है, इसके ऊपर देखें पोर्ट बनी हुई है। जो ये वाली पोर्ट है ना, ये वाली, ये ईथरनेट पोर्ट कहलाएगी, जो बड़ी वाली होती है। इसके ऊपर अक्सर लैन भी लिखा होता है और ईथरनेट भी लिखा होता है, और ये वाली पोर्ट भी ईथरनेट कहलाती है। इस तरह के पोर्ट को क्या कहेंगे, ईथरनेट पोर्ट। और इस पोर्ट के अंदर जो भी डेटा जाएगा या आएगा, उस पर जो वर्कआउट होगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, ईथरनेट फंडामेंटल। और ये जो डेटा जाता है ना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, वो ईथरनेट पोर्ट के थ्रू, वो होता है फ्रेम की शक्ल पे, जिसकी डिटेल आगे हम OSI मॉडल में पढ़ाऊँगा। अभी जो है ओवरव्यू देख लेते हैं इस चीज़ का, नेटवर्क का, जो कि ईथरनेट फंडामेंटल्स कहलाता है। अब आपको ईथरनेट फंडामेंटल समझ आ गया। फिर उसके बाद देखो, जो F टाइप कनेक्टर होते हैं जो पहले चलते थे लैन में, अब वो लिमिटेड हो गए किस पे, सैटेलाइट के ऊपर। कौन सी सैटेलाइट, जो डेटा देती है रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया में अगर मुझे डेटा कनेक्ट करना है या कुछ भी करना है, वहाँ पे तो ना मेरे पास PTCL की सर्विस है, ना मेरे पास टेलीनॉर की सर्विस होगी, ना 4G होगा, ना 3G होगा। मुझे नेटवर्क चलाना है, फैक्ट्री मैंने लगा दी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सैटेलाइट लगाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक ISP से आपने सैटेलाइट का कनेक्शन लिया, उसके साथ ये VSAT मोडेम लगता है। जो भी सैटेलाइट वाला आप इंटरनेट लोगे ना, वो आपको ये वाला देगा। इसमें 2 पोर्ट होगी, एक सैटेलाइट से आएगी, इस तरफ जाती है, सही है, दूसरी वाली यहाँ से निकलेगी,
टेलीविज़न की तरफ जाएगी, और जो तीसरी होगी ना ये वाली, यहाँ से निकल के आप स्विच पे लगा देंगे तो यहाँ से डेटा सारा आपको रिसीव हो जाएगा। इस तरह की टर्मिनोलॉजी में अभी भी ये यूज़ होता है, जिसमें BNC कनेक्टर भी होते हैं और F टाइप भी होते हैं, वरना ये सैटेलाइट कोई सी भी हो, सब में यही है। वो भी डेटा टेक्नोलॉजी है, उसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होती है। तो जो अब जो आ रही है ना टोपोलॉजी, जिसने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है और वो बहुत फेमस भी हो गई और अभी तक चलती भी जा रही है, वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक स्विच होता है, डेटा सेंटर में लगा लें, कहीं भी लगा, उसके अंदर पोर्ट्स होती हैं। जैसा कि ये मेरे पास एक स्विच है, मैं भी दिखा दूँ। ये जैसा कि मेरे पास अभी एक स्विच है, इसमें ये पोर्ट्स हैं, ये ईथरनेट पोर्ट है। आप देखो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क लिखा हुआ है, लैन लिखा हुआ है। लैन को क्या कहेंगे, ईथरनेट। ये जो पोर्ट होती है ना, ये ईथरनेट होती है, ये भी ईथरनेट। यहाँ पे क्या लगेगी, आपकी ईथरनेट पोर्ट लगेगी। फिर उसके बाद लोकल भी हो या इंटरनेट वाली हो, इस तरह की पोर्ट्स होगी, और ये स्विच कहलाता है। ये जो जिस पे ये पोर्ट सारी लगी होती है वो क्या कहलाएगा, स्विच कहलाएगा। बड़े भी होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन वर्कआउट सबका सेम होता है, बस फीचर्स का फ़र्क होता है। फिर हम क्या करते हैं, अब इस तार को, इस वायर को देख लो। ये जो वायर है ना, ये वाली, इसके ऊपर देखो क्लिप लगा हुआ है, ये होती है ईथरनेट केबल। इसको आप क्या कहेंगे, ईथरनेट केबल। ये इसी पोर्ट के ऊपर लग जाती है, किसके ऊपर, लैन वाली पोर्ट पे। जैसे ही आप यहाँ पे लगा लो, जैसा कि ये मैंने सोच लिया हुआ है, जैसा कि मैंने सोच लिया, आप ईथरनेट पोर्ट पे लगा लो, कोई से भी डेटा लेके, लेकिन होनी RJ45 की होनी चाहिए। ये भी मैं लगा देता, ये लगा दी मैंने, टक करके लग जाती। ठीक है, आपने दो चीज़ें देख ली, एक स्विच देख लिया, एक RJ45 की केबल देख ली, और ये पोर्ट्स पे लगी हुई देख ली। ठीक इसी तरह आप बड़ा भी लेंगे या छोटा स्विच ले लें, जैसे ये बड़ा स्विच है, ये वाला, इस पे देखो यही पोर्ट, यही स्विच लगा हुआ, ये बड़ा है। ट्रेनिंग के लिए मैंने ये रखा हुआ है छोटा, क्योंकि इसको हैंडल करना, उठाना बहुत इजी है। तरीका सबका सेम ही, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओ, इसके अंदर क्या है, आपको 4 किस्म की ट्विस्टेड पेयर में ये वायर मिलेगा। जैसे आप इसको काटोगे ना, इसके अंदर 4 कलर की ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, और एक में देखें शील्ड होती है, ऐसी पन्नी सी बनी हुई होगी, शील्डेड होगी, उसको क्या कहेंगे, STP। और यही वायर UTP होगी। UTP थोड़ी चीप होगी, किससे, STP से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये चीज़ें हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए होंगी स्टार टोपोलॉजी में। एक आधा लैंड कार्ड हो गया, जो कि हर PC पे भी लगा हुआ मिल जाएगा, और PCI कार्ड पे ये वाला मिल जाएगा, जिसकी शक्ल इस तरह ही होती है। फिर उसके बाद स्टार टोपोलॉजी पे जाएंगे, जिसमें स्विच आ जाता है हमारे पास, लैन पोर्ट आ जाए या लैन कार्ड आ जाए, और उसके बाद हमने वायर का देख लिया और स्विच की भी डेमो देख ली। इसमें क्या होता है, स्विच लगाए या हब लगाए, दोनों का काम सेम होता है, लेकिन हब में क्या होता है कि एक दफ़ा रिक्वेस्ट जाई ना एक कंप्यूटर से, तो वो सारी पोर्ट को क्या कर देगा, होल्ड कर देगा, यानी हैंग करवा देगा, लाइट करवा देगा, लाइटें आ जाएंगी उसमें। जब तक एक PC की रिक्वेजिशन ख़त्म नहीं हो गई, वर्कआउट ख़त्म नहीं होगा, सारे PC क्यू में लगे रहते। जब उसकी सर्विस ख़त्म हो जाएगी तो दूसरा PC की बारी आएगी। इस इंतज़ार में जो है आपका नेटवर्क क्या होता है, हैंग हो जाता है, और उसमें नेटवर्क में बाज़ औक़ात एरर भी आ जाते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या होता है, हमने क्या इंट्रोड्यूस कराया,
ईथरनेट स्विच, जो कि अभी तक चल रहा है। क्या इंट्रोड्यूस करा है हमने? ईथरनेट स्विच। उसमें क्या होता है, एक पीसी पे जो रिक्वेजिशन जाती है ना एक पोर्ट पे, वो उसी को ही इंटरटेन कर रहा होता है, उसी को अटेंड कर रहा होता है। अगर दूसरी पोर्ट में दूसरी पीसी की अगर रिक्वेजिशन आ गई तो वो उसको वो पोर्ट जो है इंटरटेन करने की, यानी कि अगर मैंने 4 पीसी लगाए हुए हैं एक स्विच पे, तो चारों को वो इंटरटेन एट अ टाइम कर लेगा। कौन? स्विच। क्यों? उसके अपने अपने एक एक डोमेन कोलिजन का क्या मतलब है ये मैं बता दूं। लिया है एक नेटवर्क का, जिस तरह ये है, आपने एक नेटवर्क कनेक्शन ले लिया, पोर्ट लगा दी, पोर्ट लगाने की दूसरी पीसी के साथ लगा दिया। लगाने के बाद क्या हुआ, आपका स्विच जो है लाइट ऑन कर देगा। इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। हब में क्या होता है, ये सारे ऑन रहते हैं जब तक एक की रिक्वेजिशन ख़त्म नहीं हो जाएगी। अब ये क्या स्विच है, ये एक दफ़ा ब्रॉडकास्ट करता है सारे पोर्ट्स को, उसके बाद ये स्विच ऑफ हो जाता है और सिर्फ एक को एंटरटेन करता है। जब तक दूसरी नहीं लगेगी ये नहीं लगेगा। और ये क्या है, ईथरनेट केबल के साथ लगा हुआ। ये देखो मैंने इंटरनेट केबल लगाया और पीसी के साथ जैसे ही लगाया ये सारे ऑन हो गए। फिर उसके बाद जो है आपको सिंगल लाइट्स मिल जाएगी। इसका मतलब है वो पोर्ट्स ऑन रहेगी और वही आपको सिंगल जो है इंटरनेट करेगी सिंगल पीसी को। फिर उसके बाद उसके बाद जो है आप कोई भी कमांड दे देंगे, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा कंप्यूटर, और उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि आपका जो डेटा है नेटवर्क के थ्रू फ्रेम की शक्ल में चला गया और वहाँ से रिक्वेस्ट आ गई। फिर उसके बाद हम दूसरी कौन सी करते हैं, ये तो थी यूटीपी की। इसी नेटवर्क पे दूसरी चीज़ कौन सी लगती है, फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी कैंपस में, कोई यूनिवर्सिटी है, उसका कोई कैंपस है, एक डिपार्टमेंट एक जगह है, दूसरा डिपार्टमेंट 500 मीटर्स के बाद है, तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, फाइबर केबल चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो यूटीपी होती है ना केबल, ये इसका मसला ये है कि सब कुछ सही चला रहा होता है सिस्टम, लेकिन 100 मीटर्स के बाद इसकी कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अबव 100 मीटर्स के लिए हमें क्या करना होता है, फाइबर केबल का इस्तेमाल करना होता है। इसकी शायद प्रैक्टिकल लैब आगे मैं कराऊंगा और उसके डेमो भी दूंगा। अभी फाइबर केबल की जो है मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद इसमें 2 किस्म के फाइबर केबल आते हैं। एक आता है सिंगल मोड, एक आता है मल्टी मोड। सिंगल मोड में क्या होता है कि ये सिंगल रे के ऊपर काम करती है। इसके अंदर जो है लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हाई स्पीड पे वर्कआउट हो जाता है। और दूसरा होता है मल्टी मोड। मल्टी मोड में क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन पे लाइट जाती है। इसमें क्या होता है, सिंगल में सिंगल वे पे जाती है लाइट, कोई जो है जिगजैग एटेन्यूएशन जो होती है वो नहीं होती। और मल्टी मोड में हर जगह पे जो है ये जो है टकराना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से जो है इस पे क्या होता है, ये जो है शॉर्ट रेंज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज़ पर कॉस्ट। सिंगल मोड की कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। मल्टी मोड के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस होगा उसके लिए ज़रूरी है, जिसके आगे स्पेसिफिकेशन में बता रहा हूँ। अब ये इमेज होती है फाइबर की, इमेजेस ऑफ फाइबर केबल एंड कनेक्टर्स। जैसे कि अगर आपने आउटडोर के लिए करना है तो ये केबल ले लें, सबकी स्ट्रेंथ सेम है। बस ये जो है ये वाली जो ब्लैक होती है ना, जो आउटडोर वाली होती, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। इसको आप ज़मीन के अंदर डालें, कहीं भी डालें, आराम से ये वर्कआउट करेगी लॉन्ग टाइम के लिए, और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है।
और इतनी हाई कॉस्ट में नहीं होती। इसी तरह आप ये वाली देख लें, इसका ही वर्कआउट यही है, लेकिन ये इंडोर के लिए है और ये फ्लेक्सिबल होती है और ये सेंसिटिव भी बहुत होती है, ठीक है। और ये इतनी बारीक होती है, अंदर से बाल के बराबर होती है, ऐसे एयर्स होते हैं ना इंसान के, इतनी होती है। फिर इसके बाद इसके कनेक्टर्स होते हैं, हर वायर का अपना अपना कनेक्टर है। इसके ऊपर मॉडल नंबर होगा या वायर्स का, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से वो होगा। और इसका कनेक्टर ये होते हैं, एक SC कहलाता है। आप मार्केट में जाएंगे, बोले LC SC केबल दे दें, बनी बनाई भी मिलती है। फिर उसके बाद LC दे दे, बनी बनाई मिल जाएंगी। ये जो छोटी छोटी केबलें होती हैं ना, ये बनी बनाई मिल जाती। इस पर कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट लगा दें आप स्विच में जीबिक के साथ, तो वो आपका कनेक्टिविटी कर ले। या जीबिक नहीं है वाला स्विच नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, एक स्प्लिटर चाहिए होगा या कन्वर्टर जिसको कहते हैं, फाइबर टू UTP कन्वर्टर है, वो भी मैं आपको कल तक बता दूंगा आके। एक कहलाता है STC, एक कहलाता है FCC। इनके सबके जो है कन्वर्टर मिलते हैं, जो फाइबर टू UTP है। अगर आपको जो है लॉन्ग डिस्टेंस है, एक नेटवर्क दूसरा नेटवर्क 200 मीटर्स की दूर है, तो आपको बीच में क्या करना होगा, FTP की जगह UTP की जगह जो है आपने फाइबर केबल लगा देनी है, तो वो कनेक्टिविटी हो जाएगी। और स्पीड तो वही रहेगी, 100 Mbps होगा, 100 Mbps आएगा, लेकिन वायर में फ़र्क आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें बैंडविड्थ है हर केबल्स की। अब जैसा कि 10 बेस है, ये पुराने ज़माने में होती थी, अभी भी कहीं कहीं यूज़ होती है टेलीफोन डिपार्टमेंट में, कैटेगरी 3। इसकी जो कैलकुलेशन होती है ना, वो बिट्स पर सेकंड में होती है डेटा की। अब 10 Mbps है, इसका तो 10 मिलियन पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। और इस सब की डिस्टेंस देखो, ये जो करेगी ना UTP केबल 100 मीटर्स करेगी, कैट 3 हो, कैट 5 हो, कैट 6। तो फ़ायदा कहाँ नज़र आ रहा है, तो जो चेंजेस आ रही ना वो यहाँ आ रही। 10 Mbps है, कैट 3 ले लो। 10 Mbps से ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट है, आप कैट 5 लगा लें या उससे हायर लगा लें। और कहीं कहीं डेटा में 1 गीगा की स्पीड की ज़रूरत है, तो कैट 6 लगा लो, कैट 6A लगा लो। अगर आपको 100 Mbps के स्विचेस हैं, वो सप्लाई 100 कर लें, तो आप कैट 6 ना लगाएं, उसकी जगह कैट 5 या कैट 5E लगा लें, इनफ। अगर आप कैट 6 लगाएंगे तो वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि आपके स्विच को भी 1 GB होना चाहिए। अगर स्विच 1 GB का है, स्पीड का है, तो आप कैट 6 लगाएं। अगर 100 Mbps के स्विच है, तो आप कैट 5 लगा लें। फिर उसके बाद आप देखें फाइबर केबल है। MM का क्या मतलब है, मल्टी मोड। और इसको क्या कहेंगे, मल्टी मोड के बारे में बताएंगे। ये फाइबर क्या कहलाएगी, मल्टी मोड कहलाएगी। और जो LX जिसके आगे लिखा होगा ना, ये इसके वाई के ऊपर लिखा होता है। 1000 बेस और सारी होंगी, 100 है, 1000 बेस है, ये भी 1000 है, ये भी 1000। एक में LX होगा, जो ZX होगा ना वो 70 किलोमीटर्स का होगा, ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। अगर आपको 1/2 किलोमीटर के दरमियान में जो 2 नेटवर्क है उसको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें ISP से बचने के लिए क्या करेंगे, एक फाइबर केबल लगा देंगे। कौन सी वाली, LX वाली, 500 मीटर तक। उसके बाद उसको कन्वर्ट लगा दें स्प्लिट के, तो उसको दोनों को स्विच में कनेक्टिविटी कर लें UTP के, तो आपका नेटवर्क ज्वाइन हो जाएगा और विद इन हाफ या बिल्कुल ही मिनिमम कॉस्ट पे जो है ये आपका वर्कआउट हो जाएगा प्रोजेक्ट। और 2 बिल्डिंगों के दरमियान जो है आपका नेटवर्क चल जाएगा। फिर उसके बाद एक और केबल आती है 70 किलोमीटर तक, जो है आपका कनेक्टिविटी कर सकती है 2 नेटवर्क को या मल्टीपल नेटवर्क को भी। अगर 70 से ऊपर हुआ तो आपको ISP से एक साथ सैटेलाइट लगानी पड़ेगी या राउटर लगाना पड़ेगा दोनों तरफ डेटा सेंटर पे, और वो ISP से क्लाउड के थ्रू कनेक्टिविटी करेगा, जिसको हम कहते हैं DDA लाइन।
डायरेक्ट डेटा एक्सेस लाइन कहते हैं, वो लगानी पड़ेगी, फिर वो कनेक्टिविटी करेगा। ये जो फाइबर होती है ना, इसको कहते हैं कैन टेक्नोलॉजी। एक होती है मैन, एक होता है कैन, कैंपस के लिए। फिर उसके बाद जो है एक होती है लैन। कैन का मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद जो है ये मैंने आज आपको जो है पूरा ईथरनेट फंडामेंटल के बारे में बताया है। इससे मज़ीद आगे पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली भी हो, और जो है ये मेरी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है IT स्टूडियन और चैनल है नेटवर्क स्टडीज़ और हैंडलर है IT स्टूडियन, जिसका लिंक अभी आपको मैं इस वीडियो के एंड में दे देता हूँ। शुक्रिया।